मास्टर ब्लास्टर को यूं ही क्रिकेट का भगवान नहीं कहा जाता। बात क्रिकेट के भगवान के वादा निभाने की हो रही है। लीजेंड्स लीग क्रिकेट में मैच खेलने इंदौर आए सचिन तेंदुलकर ने मैदान के पिच क्यूरेटर से एक वादा किया था। वो वादा एक बॉल के बदले रिटर्न गिफ्ट देने का था और सचिन ने क्यूरेटर समंदर सिंह चौहान को टी शर्ट और स्पोर्ट्स शूज का गिफ्ट देकर अपना वादा निभाया। दरअसल पिच क्यूरेटर ने सचिन से उस बॉल पर ऑटोग्राफ मांगा था जिस पर उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ साल 2010 में नाबाद 200 रन बनाए थे। बॉल के बारे में जानने के बाद सचिन ने बॉल को लेने की इच्छा जताई और बदले में गिफ्ट देने का वादा किया था। आखिरकार समंदर सिंह चौहान का वादा पूरा हुआ और अब उनका दिल बल्लियों उछल रहा है। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज खेलने आए टीम इंडिया के पूर्व धाकड़ बल्लेबाज रहे युवराज सिंह ने इंदौर के युवा क्रिकेटर अभिषेक सिंह से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाते हुए अपना फेवरेट बैट उनको गिफ्ट किया। युवराज ने अभिषेक सिंह यादव से कहा कि वो बेहतर तकनीक के साथ खेल रहे हैं, कड़ी मेहनत करते रहें, जल्द ही उनका भविष्य क्रिकेट में बेहतर होगा और वह तय मुकाम को हासिल कर पाएंगे। भोपाल में बीती रात एक हिट एंड रन केस मामले का वीडियो सामने आया। यहाँ एक तेज रफ्तार कार ने गश्त कर रहे कांस्टेबल को उड़ा दिया। आपको बता दें कि शनिवार देर रात 4 पुलिसकर्मी गश्त पर थे। सिपाही धर्मराज मेहरा और राकेश मेहरा के साथ 2 और सिपाही रात 12 बजे नारायण नगर सर्विस रोड पर खड़े थे। तभी सामने से एक कार तेज रफ्तार से आ रही थी, जिसे देखकर 3 सिपाही तो मौके से हटने में कामयाब रहे और बच गए, लेकिन एक सिपाही धर्मराज मेहरा को कार ने जोरदार टक्कर मार दी और उसे घसीटते हुए कुछ दूर तक ले गई, जिसमें धर्मराज को मल्टीपल फ्रैक्चर आया है। घटना के बाद ड्राइवर कार लेकर भाग निकला, लेकिन पुलिस ने कार जब्त कर बाद में आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। भोपाल में नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते को कांग्रेस के विरोध के बाद वापस लौटना पड़ा। कांग्रेस के पार्षद गुड्डू चौहान ने अतिक्रमण दस्ते की गाड़ी को चलाकर बस्ती के बाहर कर दिया। आपको बता दें कि भीमनगर में अवैध अतिक्रमण को हटाने की प्रशासन ने जब कोशिश की, इसके बाद नाराज लोगों ने पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के साथ मौके पर प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री का कहना था कि 40 सालों से लोग यहाँ रह रहे हैं, ऐसे में उनको यहाँ से बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के हटाना ठीक नहीं है। बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं और ऐसे में उनका पूरा भविष्य खराब हो जाएगा। कांकेर में लगातार भालू की दहशत देखी जा रही है। यहाँ घनी आबादी क्षेत्र में 3 भालुओं ने डेरा डाल दिया है, जिससे लोग घरों से बाहर तक निकलने में डर रहे हैं। शहर के व्यस्त मार्ग नेशनल हाईवे 30 पर ये तीनों भालू एक साथ देखे गए। तीनों भालू खुलेआम बाजार के पास सड़क पर घूमते रहे। रात को भालू बिजली ऑफिस में घुस गए, जहां दूर से इनका वीडियो भी बना लिया गया। वहीं तीनों भालू कलेक्टर बंगला के पास से BSNL ऑफिस में भी घुस आए। रिहायशी इलाके में भालू के घुस जाने से वन विभाग और पुलिस हाई अलर्ट पर है। सोशल मीडिया पर आए दिन जानवरों के ऐसे वीडियो शेयर किए जाते हैं जिन्हें देखकर इनकी दिनचर्या के बारे में लोगों को पता चलता रहता है, लेकिन कुछ वीडियो तो ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर आंखों पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नारियल के पेड़ पर बिजली की रफ्तार से चढ़ने वाले तेंदुओं का ये वायरल वीडियो भी उन्हीं दुर्लभ तस्वीरों में से एक है, जिसे देखने के बाद आंखों पर यकीन नहीं होता। इस वायरल वीडियो में एक साथ 2 तेंदुओं को एक नारियल के पेड़ पर चढ़ते और उतरते नोटिस किया गया, जिसे अंत तक देखने पर पता चलता है कि पहला तेंदुआ दूसरे के डर की वजह से ऐसा कर रहा है।
ये वीडियो महाराष्ट्र के नासिक के सिन्नर गांव का बताया जा रहा है। वायरल क्लिप में तेंदुआ नारियल पेड़ के चिकने तने पर जिस फुर्ती के साथ चढ़ता है, उसे देखकर हर कोई दंग रह गया। वीडियो में तेंदुओं को मक्के के खेत के किनारे नारियल पेड़ पर चढ़ते हुए देखा जा सकता है। पहले आपको लगेगा कि वो किसी जानवर का शिकार करने के लिए पेड़ पर चढ़ा है, लेकिन अगले ही पल दूसरा तेंदुआ उसे लपकने के लिए बिजली की रफ्तार से चढ़ता है। ये नजारा वाकई में हैरान कर देने वाला है, क्योंकि आपने शायद ही पहले कभी ऐसा कुछ देखा हो। वीडियो में आप देख सकते हैं कि दूसरे तेंदुओं को देखते ही पेड़ पर पहले से चढ़ा तेंदुआ जान बचाने के लिए पलक झपकते ही पेड़ के ऊपरी हिस्से पर पहुंच जाता है। शुरुआत में एक तेंदुए को नारियल के पेड़ की ऊंचाई पर देखा जा सकता है। कुछ सेकंड के बाद ये परिवेश पर निरंतर नजर रखते हुए धीरे धीरे पेड़ के नीचे खिसकने लगता है। जब तेंदुआ जमीन से केवल 1 मीटर ऊपर होता है, तो एक और तेंदुआ अचानक से प्रकट होता है और पेड़ के नीचे उतर रहे तेंदुए की ओर लपकता है और पेड़ पर चढ़ते हुए उसका पीछा करने लगता है। डर के मारे पहले से पेड़ पर चढ़ा तेंदुआ भी पलक झपकते ही पेड़ के ऊपरी हिस्से पर जा पहुंचता है। वीडियो के अंत में पीछा करने वाले तेंदुए को बेतरतीब ढंग से पेड़ से फिसलते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो को भारतीय वन सेवा के एक अधिकारी ने ट्विटर पर पोस्ट किया है। इस वीडियो ने सोशल मीडिया यूजर्स को बिल्कुल स्तब्ध कर दिया। वीडियो शेयर करते हुए अधिकारी ने अपने ट्वीट में लिखा कि तेंदुए फुर्तीले होते हैं और सभी प्रकार की जगहों के अनुकूल हो सकते हैं। राजस्थान की चट्टानी और शुष्क पहाड़ियों से लेकर उत्तर पूर्व के उच्च वन तक, बॉम्बे और गुड़गांव जैसे शहरों से लेकर हिमालय की मानव रहित भूमि तक इनका भोजन क्षेत्र विस्तृत है, मजबूत और फुर्तीला। इस वीडियो के जरिए उन्होंने ये भी बताया कि चाय के बागान तेंदुओं की पसंदीदा जगहों में से एक है। आसान खाना, छाया और प्राकृतिक वास के अलावा वो यहाँ अपने शावकों को बहुत आसानी से पाल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कवर्धा में लगातार बारिश से जिले के बोला, सहसपुर, लोहार और पंडरिया विकासखंड के वनांचल क्षेत्रों सहित नदी नाले और किनारे के गांवों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। वहीं जिले के प्रमुख नदी सकरी, आगर और फोक नदी में बाढ़ की स्थिति है। ऐसे में छोटे रपटों के ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे लोगों का आवागमन बुरी तरह प्रभावित है। लोग जान जोखिम में डालकर ऐसे रपटों को पार करने के लिए मजबूर है। देखिए कैसे बस और ट्रक इस बाढ़ के पानी को पार कर रहे हैं। ये तस्वीर पंडरिया के कवर्धा बिलासपुर रोड की है। लगातार हो रही बारिश ने लोगों के आवागमन को बुरी तरह प्रभावित किया है। जबलपुर में डॉक्टरों ने नया कीर्तिमान रचा है। यहाँ 16 साल की नवयुवती को मेजर हार्ट अटैक आने के बाद उसके हार्ट के वेन्स फट गए और हार्ट में 3 छेद हो गए। इन 3 छेदों की वजह से युवती को सांस फूलने की समस्या हो गई, जिससे उसके जान जाने का खतरा हो गया। इसलिए डॉक्टरों के सामने इन छेदों को बंद करने की सबसे बड़ी चुनौती थी। छेद हार्ट के पिछले हिस्से में होने की वजह से उसका ओपन हार्ट सर्जरी भी संभव नहीं था। मामला जब मेट्रो हार्ट की टीम के पास पहुंचा, जिसमें पीडियाट्रिक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के.एल. उमा महेश्वर और कार्डियक सर्जन डॉक्टर सुदीप चौधरी और एनेस्थेसियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील जैन के प्रयास से इन छेदों को बिना टाके चीरे के छतरीनुमा डिवाइस से पैरों के रास्ते से हार्ट तक पहुंचाकर बंद कर दिया गया। यह मध्य भारत में अपने तरीके का पहला ऑपरेशन है, जिसमें एक ही साथ एक युवती को हार्ट में 2 डिवाइस लगाई गई है। ऑपरेशन के बाद युवती पूर्णतः स्वस्थ है और श्वास फूलने की समस्या से भी निजात पा चुकी है।
नरसिंहपुर में एक बार फिर राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोलती एक तस्वीर सामने आई है। यहां अखिवाड़ा पंचायत के निगुबा गांव में हेल्थ सिस्टम खाट पर नजर आया। यहां रास्ता पक्का न होने और जलमग्न इलाकों में पुल नहीं होने के चलते एम्बुलेंस या कोई वाहन नहीं पहुंच पाता, जिसके चलते यहां ग्रामीण मरीजों को खाट पर रखकर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाते हैं। गौरतलब है कि यह क्षेत्र केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का लोकसभा क्षेत्र है। आपको बता दें कि इससे पहले इस महीने जमुनिया गांव में खाट पर ही महिला की डिलीवरी हुई थी। यहाँ लोगों को मरीजों को कई किलोमीटर खाट पर रखकर अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। माँ और ममता एक ऐसा एहसास है जो प्रकृति के हर जीव में एक समान ही नजर आता है। स्क्रीन पर आप जो नजारा देख रहे हैं वो सतना शहर के लोक निर्माण विभाग ऑफिस के पास का है, जहां एक मादा बंदर और उसका नन्हा बंदर करंट की चपेट में आ गए। इन दोनों की हालत को देखकर बंदरों के झुंड ने दोनों को घसीटकर नाले में डाल दिया और फिर बाद में सड़क पर लाकर छोड़ दिया। लेकिन इस दौरान नन्हे बंदर की हालत को देखकर वहां खड़े सभी लोगों का दिल भर आया। अपनी माँ को बचाने के लिए उस नन्ही सी जान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कभी वो माँ को चीख कर उसे लिपट जाता, कभी चिल्लाकर अपनी घायल माँ को उठाने की कोशिश करता रहा और इस बीच वहाँ मौजूद लोगों ने दोनों को पशु चिकित्सालय पहुँचाया, जहाँ माँ की हालत गंभीर बनी हुई है। लेकिन इस वाक्य ने ममता को जगजाहिर कर दिया। चलन के ताजिया जुलूस में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली। यहाँ जुलूस में कई हिंदू भी शामिल हुए। हिंदुओं ने भगवान के भजन सुनने की फरमाइश की और इसके बाद जुलूस में गाना गा रहे मुस्लिम गायक ने हम कथा सुनाते राम सकल गुणधाम की भजन भी गाया। बैंड पर रामधुन सुनकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। मामला कोलारस का है। राम भजन गाने वाले मोहम्मद रिजवान अख्तर हुसैन उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले हैं और उनका कहना है कि मैं कई सालों से यहाँ पर आ रहा हूँ और यहाँ हर बार हिंदू मुस्लिम का प्यार देखने को मिलता है। ग्वालियर में एक बार फिर बदमाशों की मनमानी और खौफनाक चेहरा सामने आया है। यहाँ हजीरा इलाके में कुख्यात अपराधी पर जानलेवा हमला किया गया। पुराने रंजिश में बाइक सवार बदमाशों ने गोलियां चलाई। यही नहीं, बदमाशों ने किराना स्टोर के मालिक पर भी गोलियां चलाई। फायरिंग कर बदमाश मौके से तुरंत फरार हो गए। हजीरा थाना के प्रसाद नगर इलाके में हुई इस फायरिंग की तस्वीर यहाँ लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। उमरिया के चंदिया में ट्रेनों के स्टॉपेज को लेकर रेलवे ट्रैक पर संघर्ष समिति द्वारा रेल रोको आंदोलन चलाया जा रहा है। एक तरफ आंदोलन को देखते हुए रेलवे स्टेशन पुलिस छावनी में बदल गई है। प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 के अलावा दोनों तरफ लगभग 1.5 किलोमीटर तक आरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं। इस रैली में लगभग 15,000 लोग शामिल हुए हैं। ये 80 गांव के लोग हैं जो चंदिया रेलवे स्टेशन में उन ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग कर रहे हैं जिनका स्टॉपेज पहले था और कोरोना के वक्त बंद कर दिया गया। आंदोलनकारियों ने रेल ट्रैक पर जमे रहने का तरीका खोज निकाला है। वे भजन और कीर्तन के जरिए एक दूसरे को बांधे हुए हैं। वहीं आंदोलन में इसके माध्यम से ऊर्जा का संचार भी कर रहे हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर भाजपा की तरफ से चलाए जा रहे सेवा सप्ताह अभियान में पार्टी के नेता जी जान से जुटे हुए हैं। अशोकनगर में साफ सफाई करते ही ये तस्वीर किसी मजदूर की नहीं बल्कि अशोकनगर के बीजेपी विधायक जजपाल सिंह जज्जी की है, जो तुलसी सरोवर तालाब की सफाई में लगन से जुटे हैं। ये तस्वीर उन लोगों के लिए भी संदेश है जो स्वच्छता के नाम पर महज औपचारिकता निभाते हैं। विधायक ने लोगों से साफ सफाई के साथ साथ रक्तदान करने की भी अपील की है।
देवास में एक जरूरतमंद महिला की मदद कर महिला इंस्पेक्टर ने दिल जीत लिया। मामला सोनकच्छ का है। यहाँ थाना परिसर के बाहर एक फटेहाल अवस्था में वृद्ध महिला पड़ी हुई थी। जब वृद्धा पर टीआई नीता देहरवाल की नजर पड़ी तो उन्होंने खुद जाकर महिला से बातचीत की। इसके बाद वृद्धा को खाना खिलाया और जरूरत का सामान भी दिलवाया। दरअसल महिला के पति, बेटे और बेटी की मौत हो चुकी है। दूसरे परिजन उसे अपने साथ रखने को तैयार नहीं। ऐसे में वृद्धा अपने जीवन यापन के लिए सोनकच्छ गांव चली आई। ऐसी बेसहारा अवस्था में अब वृद्ध महिला को वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी की जा रही है। कोरबा के झाबर इलाके में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि एक महिला की कुछ लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। पीड़ित महिला ने इस संबंध में एसपी ऑफिस में शिकायत भी की। महिला का आरोप है कि दबंग लोग उसके कब्जे की जमीन को हथियाने के प्रयास में हैं। वहीं उसकी चारदीवारी को भी तोड़ दिया गया है, जिसका विरोध करने पर उससे मारपीट की गई। मैं सेट की मांग में रहता था, छाती पर थी पैंट, तेल कानों से बहता था, स्पोर्ट्स में मैं आगे था, यूपी मेरा गंदा था, पता नहीं यार मैं कैसा था, मैं बड़ा बोर बंदा था जब दोस्तों पे बाइक थी। कांकेर के भानु प्रतापपुर के एकलव्य आवासीय विद्यालय का छात्र भव्यदेव इन दिनों काफी चर्चा में है। भव्यदेव का गाया रैप सॉन्ग इन दिनों सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है। भव्यदेव का ये रैप सॉन्ग लोग काफी पसंद कर रहे हैं। आपको बता दें कि 7वीं कक्षा के छात्र भव्यदेव ने ये रैप सॉन्ग खुद ही लिखा है, जो बहुत जल्द लोगों के बीच पॉपुलर हो गया है। और मैं और मेरा जंगल में दोषी रहते हैं वो लोग, मिलते हैं मुझको आज, ये कहते हैं कि ओए तू रैपर है यार, एक रैप सुना दे, देख भाई मैं तेरा इतना मत ही रखो। मैं सोचता हूँ कि वो तब कहाँ थे जब मुझको के दोस्त की जरूरत थी, तब कहाँ थे जब हसरत मेरी पता की मूर्त थी। कोई टाइम मशीन ला दे मुझको, मैं वक्त में पीछे जाऊंगा, रैपर बनने वाला हूँ, तुम सबको ये बताऊंगा। बत्तीस साल बाद कश्मीर घाटी का पहला मल्टीप्लेक्स आज खुल गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया। इस मल्टीप्लेक्स के खुलने से कश्मीरियों के 3 दशक से ज्यादा वक्त के बाद बड़े पर्दे पर फिल्म देखने का मौका मिलने जा रहा है। 2 दिन पहले ही पुलवामा और शोपिया में भी मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया गया। स्पेशल स्क्रीनिंग में आज आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा दिखाई जा रही है। इसको लेकर सिनेमा मालिकों और दर्शकों में खासा उत्साह है। चंडीगढ़ की यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियों के वीडियो लीक होने के मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। इस केस में अब चौथे आरोपी की एंट्री हो गई है। कहा जा रहा है कि इस चौथे किरदार के साथ आरोपी लड़की चैट कर रही थी, जिससे पुलिस को कई अहम सबूत मिले हैं। इसके साथ ही छात्रा के मोबाइल से 1 दर्जन से ज्यादा वीडियो रिकवर कर लिए गए हैं। पुलिस ने व्हाट्सएप चैट ट्रांसक्रिप्शन भी हासिल की है। इसके मुताबिक आरोपी छात्रा किसी मोहित से चैट कर रही थी, लेकिन आरोपी छात्रा ने अपने बयान में बॉयफ्रेंड सनी मेहता पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। गया में पितृपक्ष में पिंडदान करने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। सीताकुंड में श्रद्धालु बालू से पिंडदान कर अपने पूर्वजों के मोक्ष की प्रार्थना कर रहे हैं। सीताकुंड में सुबह से ही देश के कोने कोने से आए तीर्थयात्री पूजा पाठ और पिंडदान कर रहे। वहीं सीताकुंड में सुहागिन महिलाओं ने बालू का पिंड देकर अपने पितरों के मोक्ष की प्रार्थना की है। सीताकुंड में बालू से पिंडदान देने का बहुत ही महत्व होता है। कहा जाता है कि यहाँ माता सीता ने अपने ससुर यानी कि राजा दशरथ का बालू से पिंडदान किया था, जिससे राजा दशरथ को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। सीताकुंड में सुबह से ही देश के कोने कोने से तीर्थयात्री सीताकुंड वेदी पर पहुंचते हैं और अपने सुविधा अनुसार बालू से पिंडदान करते हैं। पिंडदान के पहले श्रद्धालु पवित्र फल्गु नदी में स्नान करते हैं और उसके बाद पिंडदान की पूजा शुरू की जाती है। दरअसल गया में पिंडदान करने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए इस स्थान को मोक्ष स्थली भी कहा जाता है। बताया जाता है कि गया में भगवान विष्णु स्वयं पितृदेव के रूप में निवास करते हैं।